Brought to you by KR Mangalam University. We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। हमारे खास कार्यक्रम विजय फैक्टर में आप सबका स्वागत है। तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप, भारत में लोकसभा की बीजेपी की सदस्य कंगना रनौत, भारत में राज्यसभा के कांग्रेस के सदस्य अभिषेक मनु सिंघवी में क्या समानता है? एक बड़ी समानता है कि ये तीनों लठ लेकर पीछे पड़ गए हैं 33 साल के जोहरान मोमदानी के खिलाफ। अब आप कहेंगे कि ये जोहरान मोमदानी कौन है? कोई बड़ा नेता है, कोई पावरफुल शख्सियत है? फिर ट्रंप की क्या रुचि, कंगना रनौत की क्या रुचि, अभिषेक मनु सिंघवी की क्या रुचि? तो मोमदानी जो है अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में डेमोक्रेटिक पार्टी का मेयर का उम्मीदवार है, जो नवंबर में 99.99% मेयर बन जाएंगे। अब ट्रंप कह रहे हैं कि मोमदानी जो है, पहले मैं बता दूं कि बहुत बड़ी भारत की फिल्म निर्देशक रही हैं मीरा नायर, जिन्होंने मानसून वेडिंग और फिर सलाम बॉम्बे जैसी बहुत सी फिल्में बनाई हैं। उनके ये बेटे हैं, पिता का नाम है महमूद मोमदानी। युगांडा में पैदाइश हुई थी। पिता बेसिकली गुजरात के हैं, माँ भी भारत से है। तो इंडियन अमेरिकन मूल के हुए जोहरान मोमदानी। अब आप सवाल उठाएंगे कि न्यूयॉर्क में कोई चुनाव लड़ रहा है मेयर का, डेमोक्रेटिक पार्टी का, तो ट्रंप को तो ऐतराज हो सकता है, ट्रंप तो रिपब्लिकन पार्टी के हैं। लेकिन कंगना रनौत को क्या ऐतराज है? फिर कंगना रनौत को जिस बात पर ऐतराज है, उस पर अभिषेक मनु सिंघवी को भी ऐतराज है। ये तो बहुत विचित्र स्थिति हो गई। तो ट्रंप कह रहे हैं कि लेफ्टिस्टों की मत मारी गई है, डेमोक्रेटिक पार्टी की लेफ्ट मारी गई है। हमारे यहाँ बड़े रेडिकल किस्म के, हमारे यहाँ से मतलब अमेरिका में रेडिकल किस्म के लेफ्टिस्ट रहे हैं, लेकिन मोमदानी ने तो हद कर दी है। ट्रंप कह रहे हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी ने लक्ष्मण रेखा पार कर दी है। ट्रुथ सोशल में उन्होंने लिखा है कि अतिवादी वामपंथी पहले भी यूएस में रहे हैं, लेकिन ये तो एक मजाक बनकर रह गया है। ट्रंप इसके आगे कह रहे हैं कि 100% पागल कम्युनिस्ट है जोहरान मोमदानी। 100% पागल कम्युनिस्ट है जोहरान मोमदानी, 33 साल का युवक। शायद वो इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि वो वकील हैं, लॉ फर्म चलाते हैं और गरीबों की, मध्यम वर्ग की मुफ्त में बड़ी मदद करते हैं। शायद ट्रंप को इस बात पर भी ऐतराज है कि न्यूयॉर्क में टैक्सी वालों ने हड़ताल की, उनका कोई जो उन्होंने कर्ज ले रखा था उस पर ब्याज $450 मिलियन ब्याज में रियायत हासिल कर रहे थे, तो टैक्सी वालों के साथ हड़ताल पर बैठ गए थे। खुद मोमदानी धरना प्रदर्शन उनके साथ किया था और ये बड़ी राहत दिलाई थी। ट्रंप को क्या इस बात से ऐतराज है कि मोमदानी कह रहे हैं कि अगर वो चुनाव जीते तो बस में फेयर फ्री कर देंगे, यानी किराया नहीं लगेगा। $10 अरब का अतिरिक्त कर अमीरों पर लगाएंगे जिनको ट्रंप अपना भाई मानते रहे हैं। क्या इस बात पर ट्रंप को ऐतराज है? मोमदानी आगे कह रहे हैं कि 10 लाख तक की प्रॉपर्टी जो न्यूयॉर्क में है, वहां पर रेंटल जो किराया है उसको फ्रीज कर दिया जाएगा, यानी किराया बढ़ाने नहीं दिया जाएगा। सबवेज में सुविधाएं ज़्यादा देने के लिए वो बजट से $100 मिलियन की अतिरिक्त व्यवस्था के लिए दबाव डाला था और उसमें कामयाब हुए हैं। तो ऐसा आदमी तो लेफ्टिस्ट होगा ही होगा, कम्युनिस्ट होगा ही होगा। फिर कैपिटलिस्ट पूंजीवादियों के अमेरिका में वाम मोर्चे को, वाम दलों को कभी इतना महत्व नहीं दिया गया। उनके खिलाफ घृणा का भाव, उनको सोवियत संघ का पिट्ठू, केजीबी का एजेंट वगैरह कहा गया। लेकिन कंगना रनौत क्या कह रही है? कंगना रनौत कह रही हैं कि जो जोहरान मोमदानी है, उनकी माता तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन नाम बड़ा विचित्र है। अरे भाई, पिता का नाम महमूद मोमदानी है तो बेटे का नाम जोहरान मोमदानी हो गया। कंगना रनौत कह रही है कि वो भारत विरोधी हैं, हिंदू विरोधी भावनाएं रखते हैं, हिंदुत्व के खून जो उनमें बह रहा है या पहचान उनकी है उसको वो खुद खत्म कर रहे हैं। वो पाकिस्तानी ज़्यादा नज़र आते हैं, ऐसा लगता है जैसे वो पाकिस्तान में पैदा हुए हों। कंगना रनौत इसलिए ये बात कह रही हैं क्योंकि
मोमदानी की पुरानी जो कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं वो पच नहीं रहे। उन पुराने वीडियोस में मोमदानी ने क्या कहा, उन्होंने हिंदुत्व को लेकर मोदी की जो शक्ति है उसकी आलोचना की थी, उनकी हिंदू मुसलमान नीतियों को लेकर आलोचना की थी। एक कोई वीडियो कहता है कि उन्होंने गुजरात दंगों का दोषी मोदी को बताया था। ऐसा तो बहुत सारे लोग भारत में भी कहते रहे हैं। हालांकि वो बात अलग है कि मोदी हो चाहे अमित शाह हो, इनको जितनी भी जांच एजेंसियां बैठी उसमें क्लीन चिट मिल गई, सुप्रीम कोर्ट तक से क्लीन चिट मिली हुई है। अभिषेक मनु सिंघवी कह रहे हैं, चलिए कंगना रनौत तो मान लिया कि मोदी जी को खुश करने के लिए कह रही हैं, अब वो हिंदुत्व वाले बात को आगे बढ़ाना चाहती हैं ताकि बीजेपी में उनकी पूछ बढ़ जाए, मोदी जी की नज़र में नंबर बढ़ जाए। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी को क्या एतराज़ है? आखिर जोहरान ने अगर मोदी के बारे में या हिंदुत्व को लेकर कोई विचार अपना पेश किया भी तो उससे भारत पर कितना फर्क पड़ता है? वो तो न्यूयॉर्क में चुनाव लड़ रहे हैं, मेयर का चुनाव लड़ रहे हैं। कोई सीनेटर का होता या कोई कांग्रेसमैन का होता या उपराष्ट्रपति का होता, राष्ट्रपति पद के डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार होते तो भी अलग बात थी। अभिषेक मनु सिंघवी ने भी ट्वीट किया है और कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान की भाषा बोलते हुए नजर आते हैं। जब वो मुंह खोलते हैं मोमदानी तो पाकिस्तान के जो प्रवक्ता हैं, पाकिस्तान के लिए पीआर करने वाले हैं, चुप हो जाते हैं कि चलिए भाई आज तो कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, आज तो हमारा काम मोमदानी ही कर देंगे। अंग्रेजी में लिखे ट्वीट में उन्होंने ये भी कहा है कि भारत को मोमदानी जैसे अलाइज के रूप में दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है जो न्यूयॉर्क में गंद फैला रहे हैं। एक तरह से इस शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी का मूल रूप से ये है। तो कुल मिलाकर अब ये बड़ी दिलचस्प स्थिति हो गई है कि इंडो अमेरिकन मूल का एक 33 साल का युवक न्यूयॉर्क में चुनाव लड़ता है। प्राइमरी जो डेमोक्रेटिक पार्टी का है वो जीतता है, 43.5% वोट लेकर जाता है। और मोमदानी का चुनाव प्रचार का तरीका भी गजब है। वो रोटी कपड़ा और मकान की बात करते हैं। रोटी कपड़ा मकान की बात तो हिंदुस्तान में कंगना रनौत की पार्टी भी करती है, अभिषेक मनु सिंघवी की पार्टी भी करती है। और अगर न्यूयॉर्क में मोमदानी अगर रोटी कपड़ा मकान की बात करते हैं तो किस ऐतराज क्यों है? वो अमिताभ बच्चन की फिल्म दीवार के डायलॉग का इस्तेमाल करते हैं कि मेरे पास बंगला है, गाड़ी है, शोहरत है, पैसा है, इज्जत है, तुम्हारे पास क्या है? तो आगे मोमदानी कहते हैं मेरे पास आप है। आप यानी वोटर हैं, आप यानी मध्यम वर्ग है, आप यानी न्यूयॉर्क का गरीब है। एक कोई प्रदूषण फैलाने वाला, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं आ रहा क्या, कोई एटॉमिक पावर प्लांट लगने वाला है कोई न्यूयॉर्क में, प्रपोज्ड है, उसका भी विरोध मोमदानी कर रहे हैं। इस चीज को लेकर भी ऐतराज किया जा रहा है। तो मोटे तौर पर फैज साहब का एक शेर है कि वो बात जिसका सारे फसाने में जिक्र ना था, वो बात जिसका सारे फसाने में जिक्र ना था, वो बात उनको बहुत नागवार गुजरी है। तो मोमदानी की बातें ट्रंप को नागवार गुजर सकती हैं, ये माना जा सकता है कि अगर ट्रंप को चिंता है कि अल्ट्रा लेफ्ट लोगों का, राइट विंग का उदय हो जाए, किसी को एतराज नहीं है, पूरी दुनिया में राइट विंगर छा जाएं, दक्षिणपंथी, लेकिन वामपंथी नहीं छाने चाहिए। वामपंथियों को घर में दुबक कर रहना चाहिए, वामपंथियों को राजनीति नहीं करनी चाहिए, रोटी कपड़ा मकान की बात नहीं करनी चाहिए, गरीब टैक्सी वालों के हित में सड़क पर नहीं उतरना चाहिए, प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, और चुनाव प्रचार में ये वादा नहीं करना चाहिए कि गरीबों को बस की यात्रा मुफ्त कराई जाएगी, जो 10 लाख रुपए तक का जो रेंट है उसको फ्रीज कर दिया जाएगा, अमीरों की जेब से 10 अरब डॉलर अतिरिक्त कर के रूप में निकाले जाएंगे जिसको गरीबों के बीच में बांटा जाएगा। ये बातें वामपंथी करते हैं तो दर्द होना शुरू हो जाता है। शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।